5 राज्यों में मतदान संपन्न होने के साथ ही एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अलग अलग एजेंसियों के पूर्वानुमान सामने आ चुके हैं। हालांकि रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश के अब तक के 6 एग्जिट पोल में 4 में भाजपा और 2 में कांग्रेस बहुमत के करीब है। छत्तीसगढ़ के 3 एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिख रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो भाजपा बहुमत के पार दिख रही है। इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा को 106 और 116, वहीं कांग्रेस को 111 और 121 और अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। राज्य में 230 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत है। एक्सेस इंडिया के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40-50, वहीं भाजपा को 36 और 46 और अन्य को 1 से 5 सीटें दी गई हैं। राज्य में कुल 90 सीटें हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 46 है। जन की बात के एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा को 100 और 122, कांग्रेस को 62 से 85, अन्य को एक भी सीट नहीं दी गई है। राज्य में कुल 200 सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की जरूरत है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को अस्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यहां बीआरएस दूसरे तो बीजेपी तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस के समर्थन में बम्पर वोटिंग हुई है। और इसी खबर पर एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, कल शाम एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसियों के द्वारा जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है। वहीं अगर एक्सेस माई इंडिया की हम बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कितना ये अनुमान जो है वो सच साबित होगा? बिल्कुल फातिमा, ये अनुमान है और अनुमान सच साबित होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि सैंपल लिए गए हैं, सर्वे किया गया है और एक संकेत जरूर मिलते हैं कि वोटर का रुझान किस ओर रहा है, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना होगा, 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। हालांकि जो क्यूरियोसिटी क्रिएट की है एग्जिट पोल ने, एग्जिट पोल के अलग अलग दावे हैं और विरोधाभासी ये एग्जिट पोल है। कोई एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त बता रहा है तो दूसरा एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त बता रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये एग्जिट पोल है। लेकिन पोल ऑफ पोल्स 8 एग्जिट पोल हुए, उन 8 एग्जिट पोल का अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज की अगर बात करें तो राजस्थान को लेकर 199 सीटों पर जो एग्जिट पोल किया गया है, उस एग्जिट पोल में बीजेपी को 102 सीटों पर बताया जा रहा है, कांग्रेस को 86 और अन्य को 11। तो राजस्थान में कुल मिलाकर के सभी पोल्स को अगर एवरेज निकाले तो बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त में है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, 230 सीटों पर चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में और 230 सीटों पर जो एग्जिट पोल किया गया, इस एग्जिट पोल में 8 एग्जिट पोल एजेंसियों के जो सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल आया है, उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो 125 सीटें बीजेपी को दिखाई जा रही है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 116 है। तो यहाँ भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार के संकेत एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल क्या हो सकते हैं वो तो 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगी और जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या सटीक ये एग्जिट पोल रहे हैं। क्योंकि पिछली बार भी जो एग्जिट पोल आए थे वो एग्जैक्ट नहीं गए थे, काफी कुछ अंतर देखने को मिला था। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग दावे रहते हैं, उनका सर्वे करने का तरीका अलग अलग रहता है। तो ऐसे में एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं माना जा सकता है। ये तो वास्तविकता तो जो 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी उसके बाद ही सामने आएगी। लेकिन जो एवरेज निकल करके आया उसमें 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त में बताया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस को एडवांटेज मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मिला जुला वहां पर हंग असेंबली का संकेत आ रहा है। वहां पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 5 राज्यों के एग्जिट पोल कल जैसे ही तेलंगाना में वोटिंग खत्म हुई, वोटिंग खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल जारी किए गए। तो एग्जिट पोल में काफी सारी क्यूरियोसिटी भी थी लोगों की। एग्जिट पोल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि मतदान से लेकर के मतगणना तक का जो समय होता है वो एग्जिट पोल के भरोसे ही किया जाता है। तो तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक पंडित, सभी लोग ये एग्जिट पोल को लेकर के एनालिसिस करते हुए नजर आते हैं। आज भी पूरे दिन भर अगर आप देखेंगे, कल भी अगर देखा जाए तो चर्चाओं का जो बाजार था वो गर्म था। और आज भी चाय की अगर दुकानों पर चर्चा है तो एग्जिट पोल की चर्चा है। सब अपने अपने दावे बता रहे हैं, सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं और एग्जिट पोल को लेकर के एक जो संकेत मिला है उस संकेत को लेकर के
कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है, कहीं पर जश्न मनाया जा रहा है, कहीं पर इस बात को लेकर के खुशी मनाई जा रही है कि एग्जिट पोल ने संकेत दे दिया है हमारी सरकार आने वाली है, हमारी सरकार बनने वाली है। तो कहीं पर अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, एग्जिट पोल में संकेत नहीं मिल रहे हैं इस प्रकार के, तो वो इस एग्जिट पोल को नकारते भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल का इंतजार करिए, हमारी सरकार बनेगी, हम बहुमत के साथ में आ रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं और अपने अपने दावों के अनुसार वो चुनाव मैदान में भी टिकी थी और अब मतगणना तक अपने अपने जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, अपने फॉलोअर्स हैं, सबको एक ही संकेत संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जीत रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। जी फातिमा। आशीष, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है कि अगर भाजपा ने धर्म का कार्ड खेला तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। बिल्कुल फातिमा, यहाँ पर जो बारीक बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी भी कोई भी बात बोलते हैं तो उसके गहरे मायने होते हैं और संकेत कहीं न कहीं वो देते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूरा फोकस बनाए हुए राजस्थान के चुनाव को लेकर। राजस्थान में अलग अलग सर्वे भी करवाए गए और सर्वे रिपोर्ट्स भी चुनाव से पहले, मतदान से पहले और मतदान के बाद में भी सर्वे हुए हैं। और उन सर्वे की जो रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट्स एक बात तो तय है कि राजस्थान में बहुत प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनने की जो बातें कही जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, वो हवाई निकले हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। जो एग्जिट पोल के संकेत आ रहे हैं उनमें भी कहीं प्रचंड बहुमत की जो बात है, 150 या उससे ऊपर की सीटें कहीं किसी भी एक भी सर्वे ने नहीं दी है। और जो भी इंटरनल सर्वे पार्टियों ने कराए हैं उनमें भी कहीं भी प्रचंड बहुमत की बात सामने नहीं आई है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को भी संकेत इस बात के हैं कि सरकार अगर बनेगी तो हो सकता है कुछ सीटों का जोड़ तोड़, जैसा पिछली बार करना पड़ा, इस बार भी हो सकता है कि जोड़ तोड़ से सरकार बने। और अगर सरकार जाती है तो उन्होंने इस बात को इंगित कर दिया है कि जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी ने की, उस ध्रुवीकरण का उनकी योजनाओं पर ये ध्रुवीकरण भारी पड़ा है और सरकार अगर जाती है तो उसमें ये ध्रुवीकरण ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से जनता का माइंड बदला है। योजनाओं को नकार करके जनता ने इस ध्रुवीकरण के चक्कर में वोट दिए हैं। तो ये एक संकेत मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। तो जाहिर तौर पर काफी अनुभवी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, काफी तजुर्बा है उनको और चुनाव से पहले जो आकलन करवाने होते हैं वो आकलन उन्होंने करवाए हैं और इस बात की पुष्टि 3 दिसंबर को जरूर होगी। जी फातिमा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो एग्जिट पोल कल शाम को जारी कर दिया गया।